दोस्तों ये है हमारा इलिप्स। इलिप्स कुछ इस शेप का दिखता है। उसमें एक सेगमेंट जो होता है वो छोटा होता है और एक सेगमेंट बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जो सेगमेंट बड़ा होता है उसको कहते हैं हम मेजर एक्सिस। तो इसको हम कहेंगे मेजर एक्सिस, ठीक है। और जो ये छोटा वाला होता है इसको कहते हैं माइनर एक्सिस। इनको आप याद कर लीजिए। और अगर हम इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर दें तो ये इलिप्स बन जाएगा वर्टिकल वाला इलिप्स। अभी ये जो इलिप्स दिख रहा है ये है हॉरिजॉन्टल इलिप्स। तो हम ऐसा कैसे कह रहे हैं? तो अगर मेजर एक्सिस, ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर मेजर एक्सिस बन रहा है एक्स एक्सिस में, ये एक्स एक्सिस होता है दोस्तों, ये होता है एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस में अगर मेजर एक्सिस बन रहा है इलिप्स का, तो वो इलिप्स कहलाएगा एक्स एक्सिस वाला इलिप्स, और उसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल। तो ये हॉरिजॉन्टल में दिख रहा होगा। वैसे ही अगर हम यहाँ पर वर्टिकल वाला बनाएं, तो वर्टिकल वाले में ये जो वाई एक्सिस है यहाँ पर बनेगा मेजर एक्सिस। इसको कहते हैं वाई एक्सिस दोस्तों। तो अगर ये होता वर्टिकल इलिप्स तो यहाँ पर मेजर एक्सिस बनता इस वाले में और माइनर एक्सिस बनता है इस वाले। तो दोनों लगभग सेम ही होते हैं दोस्तों, बस कोऑर्डिनेट में थोड़ा अंतर आ जाता है। इस वाले में जितने भी कोऑर्डिनेट होंगे वो कुछ इस फॉर्म में होंगे, x, 0 की फॉर्म में, क्योंकि सारे कोऑर्डिनेट लगभग इसी लाइन में बनते हैं। इस लाइन में जो भी कोऑर्डिनेट बनेंगे उसको क्वेश्चन में पूछा नहीं जाता है। उसके बाद अगर आप वर्टिकल इलिप्स लेते हैं तो उसमें ज़्यादातर इस फॉर्म में बनेंगे, 0, y में, क्योंकि उसमें मेजर एक्सिस इस वाले में आ जाएगी और मेजर एक्सिस के ही कोऑर्डिनेट ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो अब हम देखते हैं कि कौन से कोऑर्डिनेट्स हैं, उनके नाम क्या हैं, क्या उनके स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ हैं। तो सबसे पहले इस मिड पॉइंट के बारे में जान लो, जिस मिड पॉइंट पर ये दोनों एक्सिस इंटरसेक्ट करते हैं। तो आपने ज्योमेट्री में पढ़ा होगा कि इस इंटरसेक्ट को कहते हैं ओ, और इसके कोऑर्डिनेट हमेशा क्या रहते हैं, 0, 0। यहाँ पर तो कोई बदलाव नहीं है, ये तो हमको पता ही है। एक जो चीज़ नोटिस करने वाली है कि मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट्स, जहाँ पर मेजर एक्सिस ख़त्म होती है, उनको कहते हैं वर्टेक्स। तो हमारे पास दो वर्टेक्स होते हैं इलिप्स में, और इनको हम चलो नेम दे देते हैं। एक को दे दिया नेम ए और दूसरे को नेम दे दिया बी। अब इनके कोऑर्डिनेट कैसे नापते हैं दोस्तों? जो स्टैंडर्ड फॉर्म है इनकी वो होती है a, 0। तो हम इनको कैसे नापते हैं, a, 0 में, यानी कि ये जो लेंथ आ गई, ये लेंथ आ गई a, और ये लेंथ क्या आ गई, ये भी आ गई a, लेकिन इसके कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे, -a, 0। रीज़न तो आप समझ गए होंगे दोस्तों कि ओरिजिन के लेफ्ट साइड में जितने भी कोऑर्डिनेट होते हैं वो होते हैं नेगेटिव, और राइट साइड वाले होते हैं पॉजिटिव। तो इतना सही डिफरेंस है दोनों में। तो हमें क्वेश्चन में पूछा जाता है कि वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट क्या है, तो बिल्कुल घबराए नहीं, यही होते हैं वर्टेक्स, और इन दोनों को साथ में कहते हैं वर्टिसेस। तो जब भी पूछा जाए तो आप जो ए की वैल्यू गिवन होगी उसको उसमें लगा देंगे +-a, 0, बस वो बन जाएगा आपके वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट। तो इसमें तो इतनी सोचने वाली बात नहीं है। उसके बाद एक दो पॉइंट्स होते हैं इलिप्स में जिनको हम कहते हैं फोकस। एक पॉइंट होगा यहाँ पर और एक पॉइंट होगा यहाँ पर। अब ये पॉइंट की प्रॉपर्टी क्या है दोस्तों कि ये ओरिजिन से बराबर लेंथ में, जितनी लेंथ ये है उतनी ही लेंथ इसकी भी है। जैसे वर्टेक्स थे तो वर्टेक्स की ये जो लेंथ थी बराबर थी, कितनी थी, a, और ये जो लेंथ थी वो कितनी थी, a। बस इसके कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, इसका कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है। सेम इनके साथ भी होगा। एक को हम नेम दे देते हैं फोकस 1, एक को नेम दे देते हैं फोकस 2। तो इसका कोऑर्डिनेट हम कैसे नापते हैं, सी में नापते हैं। सी हमने एक स्टैंडर्ड नेम ले लिया, इसको कहते हैं c, 0। ये इधर साइड वाला है तो ये पॉजिटिव हो गया, ये इधर साइड वाला है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, और कोई डिफरेंस नहीं है। तो जब आपसे पूछा जाए कि फोकाई के कोऑर्डिनेट्स बताओ, तो ये दो फोकस हैं और इनको एक साथ कहते हैं फोकाई। तो फोकाई के कोऑर्डिनेट्स बताने के लिए बस आपको कर देना है +-c, 0, और आपके फोकाई के कोऑर्डिनेट्स आ गए।
फिर एक चीज़ पूछी जाती है दोस्तों, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। तो इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली बात ये है कि यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना है दोस्तों, a है, और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना है, a है। तो दोनों को प्लस करके कितना आ जाएगा, 2a। तो मेजर एक्सिस की लेंथ पूछने पर आपको लिख देना होगा 2a, और a की जो वैल्यू होगी वो वहाँ पर पुट अप कर देनी होगी। मेजर एक्सिस हो गया कितना, 2a। वैसी माइनर एक्सिस की लेंथ पूछते हैं, तो माइनर एक्सिस की दोनों लेंथ भी बराबर होती है। एक लेंथ को हम कहते हैं b, दूसरा भी हो जाएगा b। तो माइनर एक्सिस की लेंथ पूछने पर आपको लिख देना है 2b। यहाँ पर हम लिख देते हैं, ये सब इनके वो है नापने के पैरामीटर हैं दोस्तों। तो इलिप्स में ये सब पैरामीटर्स हैं जिनको आपको पढ़ना ही पड़ेगा, और तभी आपके क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे। माइनर एक्सिस की लेंथ निकल गई 2b, मेजर एक्सिस की लेंथ निकल गई 2a। बाद में हम क्वेश्चन भी देखेंगे दोस्तों, थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, लेकिन ये पॉइंट्स जरूर नोट आउट कर लीजिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो हमारे पास थे दो फोकस, दो वर्टेक्स जिनको एक साथ कहते हैं फोकाई और वर्टिसिस। उसके बाद ये होता है सेंटर, ये हमेशा 0,0 होगा। उसके बाद ये जो लेंथ होती है ये होती है बी और बी, और ये वाली वर्टेक्स की ये जो मेजर एक्सिस है ये होती है ए और ए। तो जब पूरे टोटल को मिलाओगे तो वो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस बन जाएगी जिसको कहते हैं 2a, और ये इनको मिलाओगे तो ये हो जाएगी लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस जिसको कहते हैं 2b। तो हमने ये सब पढ़ लिया है, अब थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं। फिर एक और टर्म आता है दोस्तों जिसको कहते हैं लेटस रेक्टम। तो लेटस रेक्टम क्या होता है, ये वो परपेंडिकुलर लाइन होती है जो कि कहाँ से पास होती है, फोकस से, और एंड कहाँ पर होती है, यहाँ पर हो जाती है इलिप्स पर एंड हो जाती है। तो इसको हम कहते हैं लेटस रेक्टम, इसको डिनोट करते हैं एल से। तो इसके अब ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर था, ये भी परपेंडिकुलर था, ये सब आधे आधे टूटे थे, तो जाहिर सी बात है ये भी आधा आधा टूटेगा। तो ये हो गया एल, इतनी लेंथ हो गई इसकी एल, और फिर इतनी लेंथ इसकी यहाँ पर भी हो जाएगी एल। तो पूरा होता है लेटस रेक्टम, आधे हिस्से को कहा एल, फिर आधे हिस्से को कहा एल, तो टोटल कितना हो गया दोस्तों, 2l। तो लेटस रेक्टम की लेंथ हमारी आ गई 2l, लेटस रेक्टम कितनी आ गई, 2l। अब यहाँ पर परेशान होने वाली बात नहीं कि अरे लो एक और क्वांटिटी आ गई। तो इसका नापने का एक आसान तरीका है, 2l को किसके इक्वल रख देना होता है, 2b² अपॉन a के, बस ये आ जाएगी आपकी लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ। ये हमने डेरिवेशन से निकाला है। डेरिवेशन को मत ही देखिए दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग भी है और कोई यूज़ भी नहीं है उसका। लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो आप ज़रूर एनिमेशन वीडियोस को देख सकते हैं। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया उसको हम ज़रा समराइज कर। तो बेसिकली हमने सिर्फ 4 क्वांटिटी पढ़ी है अभी तक, ए बी सी और एल। ए कहाँ कहाँ काम आता है दोस्तों, ए आता है हमारा वर्टिसिस निकालने में। वर्टिसिस पूछेंगे तो बस हमें लिख देना है +-a,0, ये हो गई वर्टिसिस, ठीक है। उसके बाद अगर हमसे पूछते हैं मेजर एक्सिस की लेंथ, तो मेजर एक्सिस की लेंथ निकालना भी आसान है, बस आपको लिख देना है 2a, ये हो जाएगी मेजर एक्सिस। उसके बाद बी हमने क्यों पढ़ा था, बी हमने सिर्फ और सिर्फ माइनर एक्सिस के लिए पढ़ा था। तो माइनर एक्सिस पूछा जाए तो हमें सिंपली क्या कर देना है, 2b लिख देना है, ये आ जाएगी आपकी माइनर एक्सिस। उसके बाद हमने सी क्यों पढ़ा दोस्तों, सी हमने पढ़ा फोकाई निकालने के लिए। तो अगर आपसे पूछा जाए कि फोकाई बताओ, तो सी निकालो और सी पर लिख दो +-c,0। फिर उसके बाद एल क्यों पढ़ा हमने, एल पढ़ा हमने लेटस रेक्टम निकालने के लिए। तो लेटस रेक्टम के लिए 2l लिखना हमेशा, ताकि थोड़ी कंफ्यूजन ना हो। लोग एल की वैल्यू डाल देते हैं और फिर बाद में देखते हैं अरे आंसर तो इसका डबल आ रहा है, तो वो 2l होता है। और 2l को जब आप इक्वल करेंगे तो एक रिलेशन निकल के आता है 2b² अपॉन a, जिसको आप यूज़ करेंगे। कभी भी एल की वैल्यू आपको नहीं दी जाएगी दोस्तों, आपसे सिर्फ पूछ दिया जाएगा कि लेटेस्ट रेक्टम बताओ। तो बस आप बी और ए की क्वांटिटी को इस इक्वेशन में पुट कर देंगे और आंसर आ जाएगा। अब आपको हमेशा a, b, c दिए तो नहीं रहेंगे,
क्योंकि इन्हीं तीनों से पूरा सारी चीज़ें निकल ली है दोस्तों। ए, बी और सी, ये तीन लेंथ है जिनसे सारे के सारे पैरामीटर जुड़े हुए हैं, जितने भी आप देख लो। तो इन तीनों को निकालना सबसे पहला स्टेप होगा किसी भी क्वेश्चन में। जी हाँ दोस्तों, पहला स्टेप क्या होगा कि आपको इन तीनों के बारे में पता लगाना है कि तीनों की वैल्यू क्या क्या है। तो इनको हमेशा इन तीनों में से कोई दो ही पता होंगे, और अगर तीनों पता है तो आंसर बहुत आसान हो जाएगा, आपको बस इक्वेशन में पुट कर देना है। अगर इन तीनों में से सिर्फ और सिर्फ दो पता है तो तब आप क्या करेंगे, तब आपके लिए एक इक्वेशन निकाली है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये सिंपल सी इक्वेशन भी आप पढ़ लीजिए। तो अगर इन तीनों में से कोई दो पता है तो आप तीसरा भी आसानी से निकाल सकते हैं। ज़्यादातर ए और बी दिया होता है, सी निकालने को कहते हैं, और तब आप निकाल सकते हैं आराम से इस इक्वेशन से। तो अब आपको ए और बी कैसे दिया होगा, क्या ऐसे दिया होगा कि ए है आपका 5, बी है आपका 3, तो निकाल दीजिए सब कुछ? ऐसा नहीं होगा दोस्तों, आपको ये सब कुछ दिया रहेगा एक इक्वेशन की फॉर्म में, और वो इक्वेशन क्या है अभी जल्दी पता चल जाएगा। तो दोस्तों ये है वो इक्वेशन, जिस इक्वेशन की फॉर्म में आपको ये वैल्यू दी रहेंगी। या तो आपसे क्वेश्चन दो तरह के आ सकते हैं, या तो आपको इक्वेशन दी होगी, उसमें से आपको ए बी फाइंड आउट करना है, और फिर ए बी फाइंड आउट करके सी फाइंड आउट कर लेंगे और उससे सारे पैरामीटर बता देंगे। या फिर आपको कोई दो तीन पैरामीटर दिए होंगे, उनसे आपको ए और बी की वैल्यू निकालनी है और ये इक्वेशन बना देनी है। तो ये इक्वेशन इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है दोस्तों? ये इक्वेशन इसलिए इतनी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इक्वेशन है इलिप्स की। यानी कि कोई भी पॉइंट अगर इलिप्स पर होगा, उसके कोऑर्डिनेट होंगे x, y, तो वो जरूर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। आप ये जो इक्वेशन है ये आप जरूर से जरूर याद कर लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यानी कि कोई भी इलिप्स होगा, उस इलिप्स पर कोई भी पॉइंट होगा, कहीं पर भी हो सकता है, मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे x, y, तो वह जरूर से जरूर x, y इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो ये ऐसी कोई भी इक्वेशन आपको दी जा सकती है क्वेश्चन में, उससे आप ए स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेना, बी स्क्वायर की निकाल लेना, फिर उनको रूट कर देना, वहाँ से आ जाएगी ए और बी। फिर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाकर सी निकाल लेंगे आराम से, और फिर उससे सारे पैरामीटर निकाल लेंगे। तो आप देखते हैं, एक कोई क्वेश्चन लेते हैं नॉर्मल सा, उससे आपको पता चलेगा। तो ये एक क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ एक इक्वेशन गिवन है, और इस इक्वेशन को देखते हुए आपको वो सारी चीज़ें निकालनी है जो हमने पहले पढ़ी थी। एक और पैरामीटर होता है दोस्तों जो मैं बताना भूल गया, उसको कहते हैं इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी, और इसका सिंबल होता है ई। इसको भी आपको निकालने के लिए सिंपली ए बी सी ही चाहिए सब में, तो इसमें भी वही लगेंगे, बस इतना लगा दीजिए, ये वैल्यू आ जाएगी। तो ये सब चीज़ें फाइंड आउट करनी है हमें सिर्फ और सिर्फ इस इक्वेशन से। तो मैंने आपको बताया था सिंपली करना क्या है, सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको ए स्क्वायर और बी स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आप इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे उस इक्वेशन से जो मैंने आपको बताई थी। वो इक्वेशन क्या थी, एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये सिंपल सी इक्वेशन से इसको हमें कंपेयर करना है। तो बाकी सब कुछ सेम है दोस्तों, बस ए और बी की जगह पर 25 और 9 दिया हुआ है। तो दोस्तों ए आ गया वैल्यू 5, उस कंपैरिजन से देखिए 25 किसके बराबर में दिया हुआ है, ए स्क्वायर के, तो जब ए का रूट करोगे तो आ जाएगा 5, और फिर बी आ जाएगा आपका 3। बी यहाँ पर 9 दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है बी स्क्वायर, तो बी इज इक्वल टू √9, √9 होता है 3। अब ये दोनों पता चल गए हैं। सी आप निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे, उस इक्वेशन से, जो क्या इक्वेशन क्या थी वो, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बस इस इक्वेशन में आप रख दीजिए, सी निकल आएगा, और वो जितने भी पैरामीटर मैंने आपको बताए थे उनमें से जो जो पूछे जा रहे हैं सिंपली आप उनको निकाल लेंगे। तो ये तो था बेसिक सा क्वेश्चन। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, इनसे हार्ड नहीं आने वाले। एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं कि अगर आपको पैरामीटर दिया हुआ है तो आप इक्वेशन कैसे बनाएंगे। तो ये दूसरा क्वेश्चन मैंने ले लिया है, यहाँ पर हमें वर्टिसेस और फोकाई की वैल्यू दी हुई है। तो मैंने आपको बताया था दोस्तों, अगर आपको दो या तीन पैरामीटर दिए हुए हैं
तो उनसे आप सिंपली इक्वेशन कैसे निकाल सकते हैं। तो अब आपको मैं बताता हूँ कि इससे कैसे करना है। आपको बनाना क्या है, वही स्टैंडर्ड इक्वेशन बनानी है दोस्तों जो मैंने आपको बताई थी। क्या थी वो, एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो 1 तो 1 ही रहेगा, एक्स और वाई भी वैसे के वैसे ही रहेंगे। हमें सिर्फ और सिर्फ फाइंड आउट करना है ए और बी। तो उसके लिए सिंपली हमें यहाँ से ए और बी को पहचानना है और फिर लिख देना है। तो वर्टिसिस का मैंने क्या फॉर्मूला बताया था, वर्टिसिस को हम कैसे लिखेंगे, प्लस माइनस ए कॉमा जीरो, इस फॉर्म में लिखेंगे। और इसी फॉर्म में यहाँ पर हमें दिया हुआ है, तो यहाँ से ए क्या निकल जाएगा दोस्तों, ए निकल जाएगा 13। ए आ चुका है 13। बस वैसे ही अब फोकाई दिया हुआ है। अब फोकाई को कैसे इक्वेशन में लिखा था, फोकाई को लिखा था हमने प्लस माइनस सी कॉमा जीरो। तो इस इक्वेशन में देख के बताओ कि सी क्या होगा, सी होगा 5। तो ए निकल चुका है, सी निकल चुका है। बी को हम कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से जो मैंने आपको बताई थी, बी निकल के आ जाएगा 12। तो हमें दोनों जो चाहिए थे ए और बी वो हमें मिल चुके हैं। बस अब हम इस इक्वेशन में उसको पुट अप कर देंगे। तो एक्स स्क्वायर अपॉन में ए का स्क्वायर चाहिए, तो ए था 13, 13 का स्क्वायर होता है 169। यहाँ पर हमने लिख दिया 169। फिर प्लस करेंगे, वाई स्क्वायर लिखेंगे ऊपर, अपॉन में बी का स्क्वायर चाहिए दोस्तों। बी हमने क्या निकाला 12, 12 का स्क्वायर क्या होगा 144। बहुत बढ़िया, अब यहाँ पर रख देते हैं 1। तो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन बन गई, इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं करना। तो ये दो तरह के क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, और इन्हीं दो तरह से पूरी की पूरी इलिप्स को हमने पढ़ लिया है। एक मैं और डिफरेंस बताना चाहूँगा कि वर्टिकल इलिप्स और हॉरिजॉन्टल इलिप्स में क्या डिफरेंस होता है। छोटा सा डिफरेंस होता है दोस्तों, डायग्राम से देख लेते हैं। तो एक है अपना हॉरिजॉन्टल इलिप्स जो अभी हमने देखा, दूसरा है वर्टिकल इलिप्स। ये वर्टिकल क्यों है, क्योंकि इसकी जो मेजर एक्सिस है यानी कि बड़ी वाली लेंथ, ये कौन सी एक्सिस पर है, वाई एक्सिस पर। खड़ी वाली एक्सिस होती है वाई, और ये जो बड़ी वाली एक्सिस है इस वाले में देखो कहाँ पर है, एक्स एक्सिस में, और इस वाले में वाई एक्सिस में। बस इतना सा डिफरेंस है। और मैंने आपको बताया था कि हॉरिजॉन्टल में कैसे लिखते हैं, एक्स कॉमा जीरो की फॉर्म में, और यहाँ पर कैसे लिखेंगे, जीरो कॉमा वाई की फॉर्म में। बाकी सारा फॉर्मूला सेम है दोस्तों, सारे फॉर्मूले सेम है। बस ये जो वर्टिसिस हैं और जो फोकाई होता है वो इस फॉर्म में आ जाएंगे, बाकी और कुछ नहीं है। तो वर्टिसिस हो जाएंगे जीरो कॉमा जीरो कॉमा, अब देखो ये y के नीचे साइड पर है तो ये हो जाएगा -a। छोटी सी चीजें हैं दोस्तों याद रखने वाली। फिर उसके बाद ये ऊपर पर है तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, तो 0, a। फिर फोकस, ये फोकस ऊपर पे है तो ये प्लस में होगा, तो ये होगा 0, c। और ये वाला फोकस नीचे है तो ये हो जाएगा 0, -c। फिर हमें इसके अलावा तो और कुछ चाहिए नहीं होता है। ए मिल गया, सी मिल गया, और बी तो वैसे का वैसे ही रहेगा, बी के कोऑर्डिनेट जानने की ज़रूरत नहीं है हमें। और इसी तरह ये भी था, यहाँ पर क्या था, c, 0। ये क्या था, -c, 0। ये लेंथ थी b, यहाँ पर ये लेंथ है b। उसके बाद ये एंड पॉइंट्स क्या क्या थे, ये था a, 0। ये वाला क्या था, -a, 0। फिर उसके बाद और तो कुछ जानना होता नहीं है। ये 3 नंबर मिल गए, इन 3 नंबरों को हम पुटअप कर देंगे। और मान लो आपको डायग्राम में नहीं दिया हुआ है, डायग्राम की फॉर्म में हमेशा हर क्वेश्चन में तो दिया नहीं रहेगा कि ये देखो इसके पहचान लो, ये है वर्टिकल एक्सिस, इसे पहचान लो, ये है हॉरिजॉन्टल वाला। तो हम कैसे पता लगाएंगे, हम पता लगाएंगे इक्वेशन से। अगर आपको डायग्राम नहीं दिया हुआ है तो आपको इक्वेशन जरूर से जरूर दी होगी। तो इक्वेशन में आप कैसे पहचानोगे ये देख लेते हैं। तो ये होती है इक्वेशन जो हमने अभी पढ़ी थी। बस यहाँ पर मैंने ए और बी हटाकर कोई वैल्यू यहाँ पर रख लेंगे। तो यहाँ पर गिवन होगी आपको कोई वैल्यू, तो आप कैसे पहचानोगे कि इलिप्स कैसा है। तो अगर x के नीचे वाली वैल्यू बड़ी होती है तो इलिप्स कैसा होगा, हॉरिजॉन्टल होगा। अगर y के नीचे वाली वैल्यू बड़ी होती है तो इलिप्स कैसा होगा, वर्टिकल होगा। हमने जो क्वेश्चन देखा था उसमें x के नीचे थी 25 और y के नीचे था 9। तो इससे मैंने पता लगा लिया कि ये जो इलिप्स है कैसा होगा, हॉरिजॉन्टल वाला। तभी मैंने सारे कोऑर्डिनेट्स कौन सी फॉर्म में लिए, वर्टिसिस मैंने लिया +-a, 0,
और मैंने फोकस लिया प्लस माइनस सी कोमा 0। अगर y बड़ा होता, सपोज y के नीचे 25 होता और इसके नीचे क्या होता 9, तो ये बन जाता वर्टिकल इलिप्स। तो यहाँ पर कौन सी फॉर्म में लिखता मैं, प्लस माइनस 0 कोमा ए, वर्टिसेस को मैं ऐसे लिखता और फोकस को मैं कैसे लिखता, प्लस माइनस 0 कोमा बी ना, फोकस को मैं लिखता प्लस माइनस 0 कोमा सी। ठीक है, बस इतना सा डिफरेंस होता है। तो यहाँ पर ए क्या बन गया दोस्तों, ए बन गया बड़ा वाला, और यहाँ पर भी ए क्या होता है, बड़ा वाला। तो ए हमेशा बड़ा होगा, बी हमेशा छोटा होगा, क्योंकि बी क्या होता है, माइनर एक्सिस की लेंथ, और माइनर एक्सिस हमेशा छोटी होती है। ये है माइनर एक्सिस, ये हमेशा छोटी होगी मेजर एक्सिस के। मेजर एक्सिस होता है ए, तो ए हमेशा क्या होगा, बड़ा वाला होगा। तो ए यहाँ पर था किसके नीचे, y के नीचे, तो ए वाला क्या हो गया, वर्टिकल इलिप्स। y के नीचे अगर ए है तो वो हो गया वर्टिकल इलिप्स। अगर x के नीचे ए होता तो वो हो जाता हॉरिजॉन्टल इलिप्स। तो इसी के साथ वीडियो हम एंड करते हैं। अगर आपको कोई भी कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसे ज़रूर से ज़रूर रिप्लाई करूँगा। पढ़ते रहिए, बाय बाय।